अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइस एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर, जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चाज़ा की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि चाज़ा की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले आप लोगों ने चाज़ा के जो अज्जा हैं वो नोट कर लेनी है। उसके बाद हम आपको तरकीब बताएंगे कि चाज़ा बनाने के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत ही मज़े का बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए जी नूडल्स 1 पैकेट, बेसन आपने लेना है 2 खाने का चम्मच, कोकोनट पाउडर लेना है 1 पैकेट। उसके बाद जनाब आपने चिकन बोनलेस लेना है आधा किलो, कटी हुई प्याज 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने लेना है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्च आपने लेनी है जी जनाब 3 अदद, जीरा आपने लेना है 1 खाने का चम्मच, कटी हुई लाल मिर्च आपने लेनी है 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेना है हाफ खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। अच्छा जी, अब गार्निशिंग के लिए आपने क्या चीज़ें लेनी है वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। कटा ताज़ा धनिया आपने लेना है आधी गुट्टी, कटा हुआ ताज़ा पुदीना लेना है 8 से 10 पत्ते, कटी हुई हरी प्याज लेनी है 2 अदद, उबले हुए अंडे लेने हैं 2 अदद। ठीक है जी जनाब, अब हम बनाना शुरू करते हैं, चाज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, चिकन के आपने छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। ठीक है जी, टुकड़े काटने के बाद फिर आपने तेल गरम कर लेना है किसी पैन में या देचकी वगैरह में तेल गरम कर लेना है। गरम करके आपने कटी प्याज चंद मिनट तक फ्राई करनी है, यानी कि ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने इसमें चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च और साथ ही साथ नमक शामिल कर देना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से चंद मिनट तक पकाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो 10 मिनट तक फिर से पकाना है। जब चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए तो आपने कोकोनट पाउडर ले लेना है। ठीक है जी, कोकोनट पाउडर लेकर आपने करी बना लेनी है। ठीक है जी, यानी कि जैसे ग्रेवी सी होती है वैसे बना लेनी है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने एक छोटे बर्तन में बेसन को धीमी आंच पर 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। ठीक है जी, फिर आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद आपने इस नारियल का पाउडर और हल्दी का पाउडर और डालकर आपने उबाल लेना अच्छे तरीके से। ठीक है जी, उबाल कर अब आपने पहले से जो बनाई हुई चिकन करी है, चिकन करी को आपने इसमें शामिल कर देना है। करके आपने फिर उबले हुए अंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ठीक है जी, काटने के बाद इसमें नूडल्स डाल देने हैं। नूडल्स डालकर आपने चंद मिनट पकाना है। आखिर में क्या करना है जी, आखिर में आपने हरा धनिया, पुदीना और प्याज गार्निशिंग करके चाज़ा नूडल्स तैयार हैं, आपने सर्व कर देने हैं। बच्चों को ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।